नमस्ते बच्चों। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ का मतलब ये हो गया कि उन विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज होने वाला है जिनको गणित में समस्या हो रहा है ना। मतलब आप मान लो 10th में पढ़ रहे हो और 10th का मैथ्स जो सवाल आपके सामने आ रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपका बेसिक कमज़ोर हो। फॉर एग्जाम्पल आपको माइनस प्लस ना समझ में आता हो, आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को नहीं समझ पा रहे होंगे, आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे होंगे ना, कुछ वैसा जैसे दशमलव में प्रॉब्लम होता होगा, भिन्न का जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होता होगा। तो ये सब को आज तो नहीं, धीरे धीरे करके आज से हम आप लोगों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज शुरुआत हम लोग माइनस प्लस से करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, हर संख्या को, ठीक है, हर संख्या को हम क्या कर सकते हैं, हर संख्या को हम दो साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो हर संख्या को हम दो साइन से डिनोट कर सकते हैं। हर संख्या का दो साइन होता है, एक साइन होता है प्लस का और एक साइन होता है माइनस का। फॉर एग्जाम्पल 167 हम लेते हैं तो 167 का दो साइन हो सकता है। 167 को हम या तो प्लस 167 लिख सकते हैं या माइनस 167 लिख सकते हैं। यहां से ये हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि हर संख्या का दो साइन हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। प्लस का मतलब क्या हो गया, किसी संख्या में अगर प्लस लग गया है तो उसका मतलब हो गया कि वो आपके पास जमा है, ठीक है, आप प्रॉफिट में, ठीक है। तो अभी समझने के लिए हम क्या है, प्लस का मतलब क्या समझेंगे कि जमा, डिपॉजिट, ठीक है, और माइनस का मतलब समझ लो कर्ज, सिंपल, ठीक है। हर संख्या का जो साइन होगा उसके बाएं तरफ लिखा होगा। जैसे अगर हम लिखें -16 + 18 - 20 और हम आपसे पूछे कि 18 का क्या साइन है, तो 18 के बाएं तरफ देखना है, ठीक है। कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए 18 का साइन प्लस। 20 माइनस में है, क्यों, क्योंकि 20 के बाएं साइड देखिए आप माइनस, समझ रहे हैं बात को। 16 माइनस में है क्योंकि 16 के बाईं ओर माइनस का साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि साइन को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस कैसे आपको करना है। पहला रूल गणित का कि अगर दो अंक आपके पास मौजूद हो और दोनों अंक मान लो बुआ माइनस में हो तो आप क्या कीजिएगा, अंक को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए -6 और -4 आपके सामने आ गया, तो -6 और -4 क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों अंक माइनस में है, हम क्या देख रहे हैं, दोनों अंक माइनस में है, कैसे, तो 4 के बाईं ओर माइनस है मतलब 4 माइनस में है, 6 के बाईं तरफ भी माइनस है मतलब 6 भी माइनस में, मतलब दोनों संख्या माइनस में है। तो दोनों संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 4 को जोड़ दीजिए, क्या जुट के आएगा बउआ, 10। लेकिन हर संख्या का हम क्या बोले, साइन होगा, तो इसका भी साइन आपको देना पड़ेगा। तो कैसे हम साइन देंगे, तो साइन हम हमेशा देंगे जो संख्या बड़ा होगा उसका साइन देंगे। आंसर में जो संख्या बड़ा होगा, क्वेश्चन वाला जो बड़ा होगा वो आंसर में आपको साइन देना है। जैसे 6 और 4 में क्या बड़ा, 6 बड़ा है, 6 का क्या साइन, माइनस, इसलिए इसका आंसर भी माइनस में होगा। -10 - 24, दोनों माइनस में, अंक को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, 34। बड़ा कौन है, 24, 24 का क्या साइन, माइनस, आंसर माइनस। ये हर जगह चीज लागू होने वाला है। ऐसे आप एक बात और समझ लें कि अगर दोनों संख्या माइनस में है, अंक को हमेशा जोड़ेंगे और आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है। जो भी बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, दो संख्या अगर दिया है, मान लो जो भी बड़ा है, साइन तो दोनों का माइनस है, तो आंसर में तो हमेशा माइनस आएगा। लेकिन लॉजिक क्या लग रहा है, क्यों आंसर में हमेशा माइनस देंगे, क्योंकि जो बड़ा अंक होगा
दोनों में से जो बड़ा अंक होगा उसका साइन आंसर में जाता है। बात को समझिए, दोनों अंक माइनस में है तो अंक को हम जोड़ देंगे, लेकिन आंसर में साइन हम किसका देंगे? अंक को जोड़ना है ना। ये क्या बता रहा है आपको? अंक को जोड़ दो, लेकिन जो अंक जुट के आएगा उसका साइन कैसे आप तय करेंगे? वो साइन तय करेंगे दोनों में बड़ा क्या है। चूंकि यहां दोनों अंक क्या है? माइनस में है। बात को समझे, दोनों अंक माइनस में है तो क्या होगा? आप अंक को तय कीजिएगा भाई दोनों में कौन बड़ा है, दोनों संख्या में कौन बड़ा है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बड़ा होगा, वो संख्या तो माइनस में होगा, इसलिए आंसर में माइनस जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब दोनों अंक माइनस में रहेगा तो अंक को जोड़ना है। किसको जोड़ना है जी? अंक को जोड़ना है, या जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ना है, और आंसर में जो अंक आ गया उसका साइन माइनस होगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में बताएं तो अगर दो संख्या माइनस में है तो अंक को जोड़ना है, और आंसर में जो अंक जुट के आएगा उसको माइनस में रखना है। फिर से समझिए, -7 -5 अंक को जोड़ दिए 12 और आंसर माइनस का, साइन माइनस का। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का साइन माइनस है, इसलिए ये माइनस आया। -12 -8 20 जुट गया। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस था और आंसर में माइनस। -17 और -3 क्या हो जाएगा? -20। दोनों माइनस, अंक जोड़ो, आंसर में माइनस का साइन दे दो। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है बउआ कि एक प्लस और दूसरी संख्या माइनस, तो हम क्या करेंगे? अंक को घटा देंगे। अंक को घटा देंगे, यानी 17 घटाओ 10। ध्यान से समझिएगा, पहला अंक क्या है? पहला अंक 17। 17 के आगे क्या दिख रहा है जी? हम क्या बोल रहे थे? हर संख्या, हर अंक जो भी आपके पास मौजूद होगा उसका साइन कहाँ आएगा? उसका साइन उसके बाईं ओर आएगा। 17 के बाईं ओर तो कोई साइन ही नहीं हमको दिख रहा है, मतलब यहां प्लस। जब भी कोई साइन नहीं दिखे तो आप वहां प्लस मान के चलेंगे, यानी 17 का साइन प्लस। तो ये रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये रूल क्या कह रहा है कि अगर पहला अंक प्लस में मिले, दूसरा अंक माइनस में मिले, तो हम अंक को घटा देंगे। तो यहां पहला देखिए संख्या आपको क्या मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है, हाँ कि ना, और दूसरा संख्या माइनस में मिल रहा है, इसलिए हम संख्या को घटाएंगे। तो 17 में 10 घटा दो 7, और इस 7 का साइन भी आपको तय करना है। कौन सा चिन्ह देंगे? चिन्ह दो ही देना है, या तो प्लस देना है या तो माइनस देना है। और कैसे तय करेंगे? जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन है? 17 10 में कौन बड़ा? 17 बड़ा। 17 का क्या साइन? 17 का साइन प्लस, इसलिए आंसर में भी प्लस जाएगा। अभी अगर शुरुआत है तो आप प्लस का साइन दे के चलेंगे, धीरे धीरे जब आपका बुद्धि का विकास होगा तो आप इसको समझिएगा कि प्लस का साइन अमूमन नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप दे के चलिए समझने के लिए। एक चीज़ और बार बार हम बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अंक जब बोलेंगे ना, अंक को बुआ इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है, ठीक है। और एक शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, संख्या। क्या बोल रहे हैं? संख्या। संख्या का मतलब नंबर होता है, ठीक है। गणित में दशमलव पद्धति इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दशमलव पद्धति में अंक क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक है, ये डिजिट है, और इसी अंकों का प्रयोग करके हम संख्या बनाते हैं। तो अंक क्या है? ये सिंगल 10 अंक है, और इसी 10 अंक की मदद से हम संख्या का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दिए 64 या 64, तो ये क्या है? एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंक से बना है ना, एक अंक 6 एक अंक 4, टोटल 10 अंक। इसी 10 अंक से हम सारा संख्या बनाते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो अंक अलग है, संख्या अलग है। इसको छोटा सा बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं
कि अगर पहला संख्या आपको प्लस में दिखे, दूसरा संख्या आपको माइनस में दिखे, तो अंक को हम घटाएंगे। तो यहां पहला संख्या प्लस में दिखा, दूसरा संख्या माइनस में दिखा, अंक को घटा के 7 लिख दिया। और ये प्लस क्यों लिखे? क्योंकि ये साइन जो आएगा, अंक घटना तो तय है, जब भी प्लस माइनस रहेगा अंक घटेगा, लेकिन अंक घटने के बाद साइन चेंज होगा। जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस होगा। माइनस माइनस वाला में फिक्स था कि आंसर में भी माइनस आ रहा था, अंक जोड़ रहे थे लेकिन आंसर में साइन माइनस का आ रहा था। यहां फिक्स नहीं है। देखिए 10 घटाओ 12, पहला अंक हुआ प्लस में है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ साइन नहीं दिया गया बाईं ओर मतलब प्लस है। दूसरा अंक देखो माइनस है, तो 10 में 12 या 12 में 10 जैसे आप घटाएं, घटा दीजिए, 2 आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, जो बड़ा उसका साइन, 10 12 में 12 बड़ा, 12 का क्या साइन? माइनस, इसलिए यहां माइनस आएगा। सेम था प्लस माइनस, दोनों जगह अंक घटा, लेकिन जो घट के अंक आया वो अंक देखो, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है। बात को समझिए, यानी प्लस माइनस में अंक को घटाइएगा तो अंक तो घटा दीजिएगा हमेशा, लेकिन साइन कैसे तय कीजिएगा? साइन आप तय करेंगे जो बड़ा अंक होगा उसके आधार पे कि आंसर में मेरा साइन क्या जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंतिम में हम आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे प्लस माइनस का, जो समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है। तीसरा है मान लो पहले अंक माइनस में मिल जाए और दूसरा अंक आपको प्लस में मिले, तब भी आप अंक को घटाएंगे। जैसे -16 + 10, तो -16 और +10 क्या होगा? -16 और +10 मतलब घटाना है। क्यों? क्योंकि पहला अंक माइनस में और दूसरा अंक प्लस में रहेगा, तो ये रूल काम करेगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 16 में 10 घटा दिए 6, लेकिन 6 का साइन क्या होगा? प्लस या माइनस, ये कैसे हम तय करेंगे? दोनों में बड़ा क्या है? 16 बड़ा 10, 16 में 16 बड़ा, 16 का क्या साइन? माइनस, तो हम यहां क्या देंगे? माइनस। सेम चीज बउआ देखिए, ये माइनस और ये प्लस, यही रूल लगेगा। अंक घटेगा, घट के 8 आ गया, लेकिन साइन क्या चीज का? प्लस का। क्यों? क्योंकि 10 18 में 18 बड़ा था और 18 के बाईं ओर प्लस का साइन है, मतलब हमको प्लस का साइन आंसर में देना था। सिंपल। फिर वही फंडा लग गया कि भाई अंक तो हमेशा घटेगा, लेकिन उसका साइन कभी माइनस में भी आएगा, कभी प्लस में भी आएगा। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि साइन प्लस में कब देना है और माइनस में कब देना है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल तो आप लोगों को बउआ मालूम ही होगा, अगर दोनों प्लस में है संख्या तो हम प्लस कर देते हैं। सिंपल है। जैसे 16 + 4, ये क्या है? प्लस में है। क्यों? जब साइन नहीं दिया है तो प्लस में। 16 4 20, 16 4 20। ठीक है, कौन बड़ा? 16 बड़ा, आंसर में प्लस। ये तो हमेशा बचपन से आप बनाते आए। यही 4 रूल है, इसी पे माइनस प्लस आता है। इसी में बच्चा जो मैथ में कमजोर है उनको दिक्कत होता है। 4 रूल हम पढ़े। क्या पढ़े? अगर दोनों अंक माइनस रहेगा तो अंक को हम जोड़ेंगे, अगर दोनों अंक प्लस रहेगा तब भी हम अंक को जोड़ेंगे। ध्यान से समझिए, अगर दोनों सेम अंक रहेगा तो अंक जुट रहा है, दिख रहा है। दोनों अगर माइनस है तब भी अंक जोड़ रहे हैं, दोनों अंक अगर प्लस में है तब भी अंक जोड़ा जा रहा है। और इस दोनों केस में माइनस माइनस है तो आंसर भी माइनस में आता है, अंक माइनस में आता है, जुटेगा, है ना, ये जुटेगा और आंसर का साइन माइनस में होगा। दोनों अंक प्लस में है तो अंक तो जुटेगा ही जुटेगा। ये बउआ अंक की बात बता रहे हैं, अंक को जोड़ना है, और ये हम साइन बता रहे हैं आंसर में प्लस होगा कि माइनस होगा। तो अगर दोनों प्लस में है तो अंक जोड़ देना है और साइन प्लस का दे देना। ये दोनों तो आप याद कर सकते हैं कि दोनों अंक माइनस में रहे या दोनों अंक प्लस में रहे, अंक को जोड़ेंगे। माइनस में है तो आंसर माइनस, प्लस में है तो आंसर प्लस। लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस है तो अंक तो घटेगा, लेकिन साइन उसका पड़ेगा जो बड़ा होगा।
इसमें अंक घटेगा, ठीक है, दोनों में अंक घटेगा। अलग अलग साइन आ जाए अगर दो अंक के बीच तो हमें अंकों को घटाना है, लेकिन साइन उसका देना है जो बड़ा होगा। ठीक बात, यानी कभी यहां प्लस भी आ सकता है, कभी यहां माइनस भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप दुकानदारी से जोड़िए इसको। ठीक है, मान लीजिए हम क्या बताए थे, प्लस का मतलब जमा करना, माइनस का मतलब आप कर्ज में है। ठीक है, इस तरह से समझिए, जमा और कर्ज ये आपके पॉकेट में है। प्लस का मतलब आपके पॉकेट में है, माइनस का मतलब आप कर्ज ले रहे हैं। मान लो आप दुकान गए और 10 रुपया का कोई भी आपने सामान खरीदा और पैसा उस उधार लिए आप। ठीक है, उधारी सिस्टम चलता है, उधार लिए आप, तो क्या आपका दुकानदार -10 लिखेगा ना आपके नाम के आगे। क्यों? क्योंकि आपने 10 रुपया उधार लिया। फिर अगला दिन गए और फिर आपने 15 का फिर उधार ले लिया, तो फिर माइनस लगाएगा दुकानदार और क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। मान लो आप तीसरा दिन गए और उसको बोल रहे हैं कि बताइए कितना पैसा आपका हुआ, हम आपको अभी दे देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस दुकानदार क्या करेगा, इस दोनों को जोड़ेगा ना, तब ने बोलेगा कि भाई 25 क्या माइनस। क्यों? क्योंकि आपने यहां भी उधार लिया था, यहां भी उधार लिया था। उधार मतलब कर्ज, कर्ज मतलब माइनस, तो दोनों जगह आप माइनस में थे, तो दुकानदार जोड़ा भी और आपको बताया भाई आप माइनस में, यानी 25 रुपया आपको देना था। ठीक, मान लो 25 रुपया आप कर्ज में थे, आपने दुकानदार को 100 रुपया दे दिया, मतलब +100, क्योंकि आपने 100 रुपया जमा किया। तो रिजल्ट क्या आया इस ट्रांजेक्शन का, इस लेन देन का, कि भाई 25 रुपया कर्ज में थे, 100 रुपया आपने दे दिया, तो 75 रुपया बचा। इस बार क्या हुआ, आप प्लस में हो गए, क्योंकि 75 रुपया आपका जमा हो गया दुकानदार के पास। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये प्लस माइनस है, दैनिक जीवन में हम इसका यूज करते हैं, बस गौर नहीं कर पाते। ठीक बात। अगला वीडियो इसको आप समझें, पसंद आए तो हमें बताएं। अगला वीडियो इसी पे हम सवाल आपको करवाएंगे। ठीक है, कितना किस किस तरह का सवाल आता है जब हम गणित बनाना शुरू करते हैं, तो माइनस प्लस का कहाँ और कैसे यूज होता है, वो सवाल हम आपको आगे अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।